नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आपका हमारे YouTube चैनल राहुल का अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, कल उत्तर प्रदेश में और आज भी यूपी पैट का एग्ज़ाम हुआ था। इस पेपर में अनुमानतः 37 से 38 लाख बच्चों ने पेपर दिया और हालांकि एग्ज़ाम जो परीक्षा थी सक्सेसफुल रही, अच्छे से निपट गई। लेकिन इस परीक्षा में बच्चों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, विशेषकर आने और जाने में, परीक्षा केंद्रों तक जाने में और परीक्षा केंद्रों से वापस अपने घर तक पहुंचने में। शासन और प्रशासन की तरफ से इस मामले में घोर लापरवाही बरती गई, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आप सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, कई वीडियो रियल हैं, कुछ हालांकि उसमें पुराने हैं लेकिन कुछ वीडियो रियल भी हैं, जिसमें बच्चों के साथ उनके गार्जियंस ट्रेनों में और बसों में लटक कर आ रहे हैं। ये स्थिति है। तो बच्चों की तरफ से ये सवाल है और ये मेरी तरफ से भी सवाल है, जो सरकारें, जो नेता लोग, जब उनकी रैलियां होती हैं तो हजारों हजारों बसों का बेड़ा लगा दिया जाता है। गांव-गांव से, शहरों से लोगों को फ्री में लेके आओ, फ्री में लाओ, रैली में जरूर लेकर आओ। हजारों बसों का बेड़ा लगा दिया जाता है। और जब हमारे उत्तर प्रदेश का भविष्य, जो बच्चे पेपर देने के लिए जा रहे थे, तो कोई बेड़ा नहीं लगाया गया, कोई बसों की व्यवस्था नहीं की गई। केवल जो रेगुलर सर्विस चल रही थी वही चलने दो। कंडीशन मैंने अपनी आंखों से देखी थी, इतनी खराब थी कि हजारों हजारों की संख्या में बच्चे, विशेषकर लड़के और लड़कियां, रोड पर पड़े थे। अब अनुमान ये लगाइए, लड़कों को तो चलो चल जाता है। इसमें एक सबसे बड़ा वीक पॉइंट और गड़बड़ क्या रही कि दूसरे जिलों में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए। चलो लड़कों को तो चल जाएगा, अब किसी लड़की का एग्ज़ाम सेंटर, परीक्षा केंद्र अगर उसके घर से अगर 70-80 किलोमीटर दूर डाल दिया गया और उसका शाम की शिफ्ट में एग्ज़ाम है, अब सोचिए वो घर कैसे आई होगी। तो ये कहीं न कहीं एक तो आने जाने की जो व्यवस्था थी गलत थी, उसमें शासन और प्रशासन को आगे से लापरवाही नहीं देनी चाहिए। इसमें जो है बच्चों को हमेशा कोई एग्ज़ाम हो तो उसके लिए जिस प्रकार से आप अपनी चुनावी सभा में भैया हजारों का बेड़ा लगाते हो, लगाना चाहिए। ये नैतिक जिम्मेवारी है, कर्तव्य है। कोई एहसान नहीं करेगा कोई नेता इस बात को लेकर कि हमने एहसान कर दिया, क्योंकि बच्चा भी जो फॉर्म भरता है उसकी फीस अदा करता है, वो फ्री में नहीं आता है, फीस अदा करता है और करोड़ों रुपए सरकार को उसको राजकोष में फायदा मिलता है। और इस पैट के एग्जाम की सबसे बड़ी विडंबना आपको बताऊं, 1 साल के लिए मान्य होता है। नेताजी चुनाव लड़ेंगे तो 5 साल विधायक रहेंगे, नेताजी चुनाव लड़ेंगे तो 5 साल के लिए सांसद रहेंगे, नेताजी चुनाव लड़ेंगे तो 5 साल के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री रहेंगे। काहे भैया, आप 1 साल के लिए क्या नहीं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहते हो? आप लोग 1 साल के लिए काहे नहीं विधायक और सांसद रहते हो? बच्चों के लिए 1 साल का केवल आप पात्रता प्रमाण पत्र दीजिएगा। ये कितना बड़ा अन्याय है बच्चों के साथ। उत्तर प्रदेश के युवा बच्चों के साथ कितना बड़ा अन्याय है, जो कल उत्तर प्रदेश का भविष्य संवारेंगे। इस प्रकार का आप काम करते हो तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत गलत निर्णय है। कम से कम भैया 3 साल को तो इसको कर दीजिए यूपी पैट का। मेरा मानना यह है कि शासन और प्रशासन को यूपी पैट को कम से कम 3 साल का करना चाहिए। ऐसा तो जीवन भर एग्जाम ही देता रहेगा। और चलो एग्जाम दिलाइए, कौन सी सरकारें रोजगार दे पा रही हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी 2 करोड़ रोजगार देने की बात कहे थे प्रत्येक वर्ष। कितने बच्चों को करोड़ों को रोजगार मिल गया? रोजगार तो दे नहीं पाते, हर साल बच्चे एग्जाम दें और वो भी 1 साल के लिए मान्य। मजाक बना के रख दिया है शासन और प्रशासन की तरफ से बच्चों के साथ। जो लड़के और लड़कियां जो एग्ज़ाम देते हैं, तैयारी करते हैं, बेचारे साल भर कोचिंग करते हैं, तैयारी करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म डालते हैं और पता लगा कोई एग्ज़ाम होता है, पहले तो सही होता नहीं है, कहीं हो भी गया, चलो ये अच्छा भी निपट गया, तो कई तो ऐसे रहे जिनमें लीक हो गए थे। और ये चलो अच्छे से, ये हम कह रहे यूपी पैट अच्छे से निपट भी गया, कितनों को भर्ती में मौका मिलेगा, अब ये देखने वाली बात है। तो कई कमियां हैं, आने जाने की असुविधा। 1 साल का जो यूपी पैट का जो वैलिडेशन है इसको ख़त्म करना चाहिए, कम से कम 3 साल।
कम से कम 3 साल। मेरा मानना तो 5 साल होना चाहिए। जब नेताजी विधायक 5 साल रहेंगे, नेताजी मुख्यमंत्री 5 साल रहेंगे, 5 साल प्रधानमंत्री रहेंगे, तो बच्चों को भी 5 साल का देना चाहिए प्रमाण पत्र, ताकि वो निश्चिंत होकर किसी और सेक्टर में तो ध्यान दे लें जब तक जॉब नहीं मिल रही है। अब उनके दिमाग में यही लगा रहेगा कि 1 साल के लिए मान्य है, अरे यार वो सब छोड़ो, फिर अगले साल के लिए फिर तैयारी करनी है। तो 5 साल के लिए यूपी पैट का मान्य होना चाहिए प्रमाण पत्र, ये होना चाहिए। और आगे से अगर गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, शासन और प्रशासन को, कहीं ये बच्चों का कोई पेपर होता है तो आने और जाने की सुविधा में, जिस प्रकार से आप अपनी रैलियों में हजारों बसों का बेड़ा लगाते हो, वो बसें लगनी चाहिए बच्चों के लिए आने जाने के लिए। यही केवल हमारी मांग है। यही बच्चों के कई ऐसे सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं जो बच्चे इन बातों का डिमांड कर रहे हैं, और ये जायज़ भी है। तो इन बातों पर गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।